अ, जी नमस्कार। भले ही मैं उत्तर प्रदेश में बीएसपी बहन कुमारी मायावती का जनाधार थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अन्य प्रदेशों में उनका जो जनाधार है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा गुजरात के नगर पालिका चुनाव में देखने को मिला है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार कम हुआ हो, लेकिन अन्य प्रदेशों में उनका दिन पे दिन जनाधार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि बहन कुमारी मायावती हर वो प्रदेश में चुनाव लड़ती हैं और हर प्रदेश में उनके एक दो विधायक भी निकलते हैं और प्रदर्शन उनका अच्छा खासा रहता है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती का जो वोट बैंक है वो हर प्रदेशों में है और उनके चाहने वाले लोग हैं। लेकिन आज विशेष हम बात करेंगे गुजरात में जो गुजरात नगर पालिका में जो चुनाव हुआ है उसके बारे में, जहाँ पे बहन कुमारी मायावती यानी बीएसपी की जो कार्यकाल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है। यानी नगर पालिका गुजरात नगर पालिका की बात करें तो कुल 19 सीटों पर बहन कुमारी मायावती जी ने परचम लहराया है। और कौन कौन सी वो सीटें हैं उसके बारे में भी हम आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात नगर पालिका चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। ऐसा एक पोस्टर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो हमने सोचा कि चलिए इसके बारे में भी आप सभी के बीच में अपनी बातें रखते हैं। तो जो 19 नगर पालिका सीट हैं उनमें कौन कौन से वो जगह है उसके बारे में भी हम आपको बता देना चाहते हैं। तो आइए, मंगलौर नगर पालिका है जहां से बहुजन समाज पार्टी ने 4 सीटों पर प्रखंड बहुमत हासिल की है, यानी 4 सीटें जीती है मंगरौल नगर पालिका में। वहीं थनगढ़ नगर पालिका है जहां से बहुजन समाज पार्टी 3 सीटों पर चुनाव जीती है। वहीं बांकानेर नगर है, वहां से 1 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीती है। वहीं बावला नगर पालिका है जहां से 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी जीती है। वहीं खेड़ा नगर पालिका है जहां से बहुजन समाज पार्टी 7 सीटों पर चुनाव जीते हैं। वहीं बालसिनोरा नगर पालिका है, वहाँ से भी बहुजन समाज पार्टी 1 सीट जीती है। वहीं छोटा उदय नगर पालिका है जहाँ से बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीती है। यानी टोटल बात करें तो बहुजन समाज पार्टी गुजरात नगर पालिका में 19 सीटों पर चुनाव जीती है। मैंने पहले भी कहा कि भले ही उसका जनाधार थोड़ा-सा उत्तर प्रदेश में कम हुआ है, लेकिन अन्य प्रदेशों में बहन कुमारी मायावती को चाहने वाले आज भी हैं और काफ़ी उनको सम्मान भी करते हैं और काफ़ी उनका वोट बैंक भी है। तो वहीं सभी सीटों पर जो प्रत्याशी जीते हैं, उनको आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा है, चलिए हम उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। सभी प्रत्याशी, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मतदाताओं और बहुजन समाज पार्टी गुजरात की ओर से बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामना उन्होंने दिया है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली में भी बहन कुमारी मायावती चुनाव लड़ी, लेकिन अब उनका जो फ़ोकस है, जो उनकी नीति है, वो बिहार को लेकर है। आपको बताते चलें कि 2025 करीब अक्टूबर-नवंबर में बिहार प्रदेश का चुनाव हुआ और उसको लेकर सरगर्मियाँ बढ़ चुकी हैं। तमाम पार्टियाँ आ रही हैं बिहार में अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए। तो वहीं चर्चा ये भी हो रहा है कि क्या बहन कुमारी मायावती जी भी बिहार में चुनाव लड़ेंगी? तो किस दल से लड़ेंगी, किस दल से गठबंधन करेंगी, तमाम ये चर्चे हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती का जनाधार बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से उनकी प्रस्तुति अच्छी होती जा रही है, तो कहीं न कहीं इस बार भी बिहार में अच्छा उनका प्रदर्शन रहेगा। जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, तो उनके सिंबल से एक प्रत्याशी चुनावी मैदान जीते थे और इस टाइम नीतीश सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी हैं और मुस्लिम विभाग भी उनको मिला है। तो बहन कुमारी मायावती का जो प्रस्तुति है वो हर प्रदेशों में है और हर प्रदेशों में वो पूरा दम-खम के साथ चुनाव लड़ती हैं और उनका जो प्रदर्शन है वो कहीं न कहीं अच्छा भी होता है और कहीं न कहीं उनके जो प्रत्याशी हैं वो विजयी भी होते हैं। तो अभी मेरा दिखाने का मकसद ये था कि गुजरात नगर पालिका में 19 सीटों पर बहन कुमारी मायावती ने अपना परचम लहराया है और अब वो बिहार की तरफ रुख कर चुकी हैं। अब देखना ये है कि बिहार में 2020 में एक प्रत्याशी थे जीते हुए और अब वो कितने प्रत्याशी वहाँ से जीतते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।